तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पितृपक्ष की आज अमावस्या है। पितरों का विसर्जन थोड़ी देर में तर्पण, उसके बाद शाम को चारमुखी दिए के साथ उनका विसर्जन, उसके बाद मां भगवती का आह्वान। ये मां भगवती का व्रत सिर्फ व्रत कर दिया नहीं, इसको अगर समझ में आ जाए तो ये एक रिचार्ज है, मोबाइल का रिचार्ज। अंडरस्टैंड इट। और इस देखो, कोई भी आदमी किसी लड़की को ढूंढता है, कन्या को ढूंढता है शादी विवाह के लिए, कितनी इंक्वायरी करता है। तो मां भगवती के बारे में यदि जानकारी मिल जाए तो तभी मां भगवती का व्रत करने के लिए, इसलिए मैं आज अमावस्या को ये कथा डाल रहा हूं। आज जो सुनेगा उसको मां भगवती से प्रेम हो जाएगा, और मां भगवती के चरणों में प्रेम होने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। आज मैं संक्षिप्त में बताऊंगा मां भगवती ने सतयुग में क्या किया, त्रेता में क्या किया, और द्वापर में क्या किया, और कलयुग में क्या किया। इससे पहले पहले बता ही देता हूं, लास्ट में मां भगवती की स्तुति करूंगा। मित्रों, सतयुग में मां भगवती ने अनेक राक्षसों का वध किया। महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ और रक्त बीज, और ये राक्षसों को मार के देवताओं और मनुष्यों को सुख प्रदान किया। ये तो होगी मां की सतयुग की कहानी। त्रेता युग में भगवान राम जी ने 9 दिन व्रत किया और रावण जैसे दुर्दांत राक्षस पर विजय प्राप्त की, इसी मां भगवती ने। और सुनो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को चोरी का आरोप लग गया था, और मां भगवती के 9 दिन अनुष्ठान करने के बाद भगवान के चोरी का आरोप भी खत्म हो गया, और भगवान का सुंदर विवाह भी मां ने करवा दिया। ये कथा जिसको पता होगी वो ठीक है, जिसको पता नहीं होगी उसके लिए बिल्कुल नहीं है। मां भगवती आपके आरोपों का नष्ट करके आपका विवाह भी करा देगी। और सुनो, द्वापर में ही गोपियों ने सुंदर वर के लिए प्रार्थना की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। उसकी कथा भी मैं इस 9 दिन में करूंगा, एक बार वो अलग से करूंगा। अब सुनो ध्यान से। अब सतयुग में, अब इस कलयुग में क्या चमत्कार किया मां भगवती ने, उसका जीता जाता उदाहरण दास है। मैंने मां भगवती की आराधना की। मैंने कहा मां भगवती मुझे भक्ति मार्ग में लगा दो। मेरी अपनी, मैं दूसरों की क्या जानूं, मैं अपनी जानता हूं। मैंने 9 दिन जब मां भगवती का व्रत किया तो मां भगवती से मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा मां मुझे भक्ति मार्ग में लगा दो, मैं जैसा भी हूं, बुरा ही सही, ढोंगी ही सही, पापी ही सही, लेकिन मुझे और कामों से इस काम में लगा दो। तो मां भगवती ने मुझे इस काम में लगा दिया। ये भगवती का चमत्कार कलयुग की बात कर रहा हूं मैं। अब इसी प्रसंग को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए मां भगवती की आराधना 1 मिनट के लिए आइए मेरे साथ गाते हैं। देवी वरदान जननी तू जागे देश हमारा। ये 9 दिन का व्रत है मां भगवती, मैं आपसे दिल से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये 9 दिन के व्रत में मेरे देश को जगा दे, मेरे सनातन को जगा दे। मेरा सनातन धर्म में इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हो रही है, सबको पता है, ऐसे घटिया काम हो रहे हैं जो माँ बहनों की इज्जत के साथ, ये समाप्त हो जाए। ऐसे दुर्दांत राक्षसों का वध हो जाए, ऐसे दुर्दांत राक्षसों को सद्बुद्धि मिल जाए। इसलिए देवी ने वरदान जननी तू जागे देश हमारा। माँ जागे देश हमारा, माँ जागे देश हमारा। वरदान जननी तू जागे देश हमारा, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। विश्व गुरु की जो कल्पना, विश्व गुरु की जो कल्पना हो जाए साकार। देवी ने वरदान जननी तू जागे देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मां भगवती की आराधना आप भी करिए, सभी लोग प्रार्थना करिए, मां भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और ऐसे दुर्दांत राक्षसों का वध इस कलयुग में भी कर देगी और सबके मन में
भ्रातृ भाव जगा देगी, सबके मन में प्रेम भाव जगा देगी, सबके मन में दया भाव जगा देगी। करुणामयी अम्बे सब ऐसी कृपा करना। ऐसी भावना के साथ मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। आपका बने रहे साथ। श्री राधे।